आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ लिट्टी और चोखे की रेसिपी, वो भी एकदम बिल्कुल ही बिहारी स्टाइल के फ्रेंड। और ये बनाना इतना ही आसान है, आसान तरीके से मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इसे आप बार बार बनाना चाहेंगे फ्रेंड, बहुत ही आसान तरीके से। ना इसमें आपको कोयले की चूल्हे जलाने की ज़रूरत है, ना लकड़ी जलाने की ज़रूरत है, लेकिन इतने ही ये परफेक्ट और टेस्टी बनकर तैयार होंगे फ्रेंड कि आप अगर एक बार इस तरीके से देख लेंगे तो आप बार बार इसी तरीके से बनाना चाहेंगे। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ लिट्टी और चोखे की रेसिपी। तो सबसे पहले हम चोखे बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं बैगन। तो बैगन को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और इसे हम बीच से इसके चीरे लगा लेंगे कि ये अच्छी तरह से चेक भी हो जाए कि इसमें कीड़े वगैरह तो नहीं हैं। तो फ्रेंड इसी तरह से हमें सारे में चीरे लगाकर देख लेना है कि इसमें कीड़े वगैरह तो नहीं है। तो चलिए मैंने सारे में तो चेक कर देख लिया है फ्रेंड। अब हमें इसे फटाफट से इसे हम गला लेते हैं, इसे हम कुक कर लेते हैं। तो सारे बैगन और टमाटर में मैंने थोड़े से सरसों तेल लेकर उसे लगा लिया है कि इस तरह से आप इसे लगा लें। और ये जो हमारे लिट्टी चोखा बनेंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो लिट्टी के साथ खाने के लिए बैगन टमाटर आलू का चोखा आप ज़रूर से ज़रूर बनाएं, तो ही हमारे जो लिट्टी का मज़ा आप भरपूर उठा पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे चूल्हे पे रखे एक जाल, उसमें आप बैगन और टमाटर को अच्छी तरह से इसे लगा लें। उसके बाद इसे धीमी आंच पे इसे कुक होने दें। ये बहुत ही आसानी से फ्रेंड कुक हो जाते हैं। तो इस तरह से आप टमाटर बैगन को आप जला कर बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी हमारे चोखा बनकर तैयार होंगे। तो फ्रेंड इसे हम उलटते पुलटते हुए इसी तरह से हम इसे कुक कर लेंगे। तो आप एक बार इस तरीके से बनाकर देखिए, बहुत ही आसान भी है और बहुत ही जल्दी ये बन के भी तैयार हो जाते हैं। और खाने में तो पूछिए नहीं कितने ही ये टेस्टी, कितने ही ये मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। तो हमारे बैगन और टमाटर इसी तरह से चलिए कुक हो रहे हैं। उधर हम आटे को लगा लेते हैं। तो ये मैंने आटा लिया है, तो आपके घर में जितने सदस्य हैं वो हिसाब से आप आटा ले लें। और मैंने इसमें डाले हैं स्वाद अनुसार नमक, और मैंने एक चुटकी मतलब आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें डाले हैं अजवाइन। तो अजवाइन को अपने हथेलियों में अच्छी तरह से क्रश कर ले, उसके बाद आप इसमें डाल दें और उसके बाद सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लें। और मैंने इसमें डाला 1 चम्मच घी। तो घी डालकर आप आटे को अच्छी तरह से पहले मिला लें, उसके बाद इसके एक डो लगा लें। अगर आपको लिट्टी गोल गोल जैसे मार्केट में मिलते हैं, बिहार में जैसे बनते हैं गोल, अगर बनाना है तो आटे का जो डो लगाएं उसे हमें टाइट लगाना होगा। और अगर आपको गोल नहीं लगाना है, थोड़े चपटे लगाने हैं, तो उसके आटे आप सॉफ्ट लगाएं। तो मुझे थोड़े चपटे ही बनाना है फ्रेंड, क्योंकि जो चपटे वाले होते हैं ना वो बहुत आसानी से कढ़ाई में आप उसे अच्छी तरह से आसानी से सेक लेते हैं, सीख जाते हैं वो। और जो गोल वाले होते हैं तो उसके लिए हमें चूल्हा वगैरह जलाना पड़ता है, कोयला जलाना पड़ता है। तो मैंने इसे कढ़ाई में आज बनाया है। तो आप इसे इस तरह से थोड़े सॉफ्ट आटा लगा लें। इधर देखिए हमारे आटे तैयार होते होते हमारे बैगन भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो चलिए आप देख सकते हैं कि हमारे बैगन भी अच्छी तरह से गल गए हैं। तो इसी तरह से इसे हम एक साइड रख देते हैं। और इधर मैंने सत्तू की फिलिंग बनाया है। तो सत्तू तो सारे लोग जानते ही होंगे, और वैसे भी सत्तू मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और बहुत सारे लोग हैं कि सत्तू नहीं जानते हैं कि क्या होता है। तो ये जो रोस्टेड चने होते हैं, भुने चने, उसके छिलके आप निकाल कर आप इसे ग्राइंडर में अच्छी तरह से ग्राइंड कर सकते हैं, वो सत्तू हो जाएंगे। तो मैंने लिया यहाँ 2 हरी मिर्च, लहसुन की कलियाँ मैंने लिए हैं 8 से 10, अदरक की 1 टुकड़ी मैंने ली है, और यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती ली है। तो ये सब चीज़ें ज़रूर से ज़रूर आप डालें, तो ही हमारे जो ये फिलिंग बनेंगे सत्तू के मज़ेदार लगेंगे। स्वाद अनुसार मैंने डाला है नमक, और यहाँ मैंने डाले हैं कश्मीरी लाल मिर्च, और ये हो गए हैं हमारे कलौंजी के दाने मैंने लिए हैं, और यहाँ पे मैंने अजवाइन लिया है आधा चम्मच। तो ये सारे चीज़ें आप डाल दें। और यहाँ पे मैंने नींबू निचोड़े हैं। तो आप इसके जगह पे जो आम के अचार होते हैं उसके मसाले आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे अचार का मसाला का इस्तेमाल नहीं किया है फ्रेंड। तो मैंने यहाँ पे नींबू डाले हैं, मैंने नींबू को अच्छी तरह से निचोड़ दिया। और यहाँ पे मैंने डाला है सरसों तेल। तो ये सरसों तेल आप कच्चे वाले ही लें,
तो ही ज़्यादा हमारे जो ये सत्तू के फिलिंग बनेंगे बहुत ही मज़ेदार से बनकर ये तैयार होंगे। तो इसे अपने हाथों से अच्छी तरह से पहले मिला लें। आप इसमें पहले पानी नहीं डालें, पहले आप इससे देख लें कि इससे अच्छी मुट्ठी बन रही है या नहीं। और मैंने पानी आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने 2 से 3 चम्मच ही इसमें पानी डाला है। तो बस इतने से ही पानी डालकर हमें इसकी सत्तू की फिलिंग को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। इसे ज़्यादा चिपचिपा नहीं करना है फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हो जाए तो इसी तरह से हमें रखना है। तो चलिए हमारे सत्तू की फिलिंग बनकर तैयार हो गई। इधर हमारे आटे भी लग गए हैं, तो आटे को मैंने सॉफ्ट ही रखा है फ्रेंड। तो फिर मैं दोबारा बता देती हूँ, अगर आपको गोल लिट्टी बनाने हो तो उसके आटे का जो डो लगाएंगे तो टाइट से लगेगी, और अगर आप चिपटे बनाएंगे तो उसे थोड़े सॉफ्ट से आप लगा लें। तो मुझे चिपटे थोड़े बनाने हैं कि अच्छी तरह से जल्दी सीख जाए। तो इसे लोई एक बना लें, और उसके बाद जिस तरह से मैं थोड़े गड्ढे इसमें कर रही हूँ आटे की, उस तरह से आप कर लें। और उसके बाद जितनी आपके सत्तू इसमें चले जाएं उतना आप डाल लें। तो मैंने इसमें डाला है 1.5 चम्मच के करीब। तो आप भर भर के ही सत्तू डालेंगे तो वो खाने में जो लिट्टी हमारे बनकर तैयार होंगे वो बहुत ही मज़ेदार से बनकर तैयार होंगे। तो आप इस तरह से बनाएंगे फ्रेंड, बहुत ही आसानी से बन जाएंगे, कोई भी परेशानी आपको नहीं लगेगी फ्रेंड। तो इस तरीके से एक बार आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही आसानी से ये नाश्ते बनकर तैयार हो जाते हैं बिना तेल वगैरह के। तो इसी तरह से मैंने सारे लोई को बनाकर तैयार कर लिया। अब इसे सेकने के लिए मैंने लिए हैं एक कढ़ाई, मोटे तले वाले कढ़ाई आप ले लें कि जिसमें ये चिपके नहीं। यहाँ पे मैंने डाला है 2 चम्मच तेल। तो फ्रेंड 2 चम्मच आप कढ़ाई में तेल डालकर उसे चारों साइड से लगा ले कि ये जो हमारे अभी लोई जाएंगे, इडली लिट्टी जाएंगे, तो वो चिपके नहीं। तो तेल लगाकर इसी तरह से हमें चारों तरफ कढ़ाई में फैला लेना है फ्रेंड। तो इस तरह से आप कर ले। उसके बाद जो सारे मैंने लिट्टी बना के रखे हैं उसे आप बारी बारी से एक एक कर कढ़ाई में डाल दें। तो कढ़ाई को पहले आपको कर लेना है गरम, उसके बाद आँच को आपको कर देना है मध्यम। तो इस तरह से आप कर लें, और सारे जितने हमारे लिट्टी है इसे अच्छी तरह से बारी बारी से जितने इसमें अट रहे हैं उतने सारे आप इसे डाल दें। तो चलिए आप देख सकते हैं फ्रेंड कि मैंने सारे तो डाल दिए हैं। तो सारे इस तरह से डाल दें, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। और इसे आप ढककर 5 मिनट तक इसे धीमी आंच पे इसे कुक होने दें कि ये बहुत ही आसानी से, और अंदर ये कच्चे भी नहीं रहेंगे। 5 मिनट आप इसे ढककर इस तरह से करेंगे तो चलिए 5 मिनट हमारे हो गए हैं। अब हम आपके सामने इसे चेक कर दिखाते हैं फ्रेंड। तो देख सकते हैं आप कि हमारे एक साइड तो बहुत ही अच्छी तरह से हो गए, अब दूसरे साइड भी हम इसे पलटते रहे हैं। तो इसी तरह से उलटते पलटते हुए हमें लिट्टी बना लेना है। और अब पलटने के बाद आप लोग को इसे हमें ढकना नहीं है फ्रेंड, इसे खुले में ही हमें फिर अच्छी तरह से इसे सेक लेना है। तो इसमें 10 से 15 मिनट तक टाइम आपको लगेगी, लेकिन ये बहुत ही अच्छी तरह से बिना मेहनत के ये हमारी लिट्टी तैयार हो जाएंगे। और इधर मैंने बैगन और जो टमाटर थे उसके भी छिलके मैंने उतार लिए हैं। और यहाँ मैंने लिया है 2 उबले हुए आलू। तो जब तक आप लिट्टी चोखा बनाइएगा उसमें आलू ना रहे तो मज़ा ही नहीं आए खाने में। तो इस तरह से हमें आलू को मैंने तोड़ लिया है। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 प्याज बारीक की हुई, और मैंने इसमें लिए हैं 8 से 10 लहसुन की कलियाँ। तो लहसुन ज़रूर से ज़रूर आप बैगन की चटनी में लें। और अदरक मैंने लिया है 1 टुकड़ी। और मैंने यहाँ पे लिए हैं धनिया पत्ती, तो धनिया पत्ती आप ढेर सारे लें। और हरी मिर्च मैंने लिया है 2 से 3। तो तीखा आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें जितना आपको तीखा पसंद है फ्रेंड। और मैंने यहाँ लिए हैं स्वाद अनुसार नमक। और मैंने यहाँ पे लिया है सरसों तेल। तो ये 2 से 3 चम्मच हमारे कच्चे सरसों तेल है। तो कच्चे सरसों तेल ही लें फ्रेंड, पका कर नहीं लें तो ही हमारे टेस्ट बहुत ही मज़ेदार से ये हमारे चोखे बनकर तैयार होंगे। तो इस तरह से आप इसे चम्मच से मिला लें, नहीं तो आप अपने हाथों से इसे मिला लें फ्रेंड। तो इस तरह से देख सकते हैं कि हमारे चोखे भी बनकर तैयार हो गए हैं। इसमें और भी टेस्ट अच्छा आने के लिए मैंने यहाँ पे निचोड़े हैं आधे नींबू। तो ये नींबू से भी हमारे जो चोखे हैं बैगन के भरते हैं वो बहुत ही मज़ेदार से बनकर तैयार होंगे। तो चलिए हमारे आलू के चोखे, बैगन आलू टमाटर के चोखे बनकर तैयार हो गए। तो इधर हमारे कढ़ाई में लिट्टी डाले हुए भी 5 से 10 मिनट हो गए हैं। तो ये अच्छी तरह से आप देख सकते हैं ये दोनों साइड अच्छी तरह से सीख गए हैं।
तो ये साइड साइड जो थोड़े लग रहे हैं, आप इसे कढ़ाई में भी सेक सकते हैं या आप इसे चूल्हे पर भी सेक सकते हैं। तो मैंने चूल्हे का थोड़ा इस्तेमाल किया है। ये जाल वाले पे मैंने रखकर इसे उलटते पुलटते हुए और इसे थोड़ा क्रिस्पी कर लिया है। तो फ्रेंड आप इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो आप कढ़ाई में भी आप उसे खड़े कर के आँच को तेज़ कर आप इसे कर सकते हैं कि थोड़ा और ये क्रिस्पी हो जाए। तो ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही झटपट से ये बनने वाली रेसिपी है। आप इसे एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें और खाने में तो पूछिए नहीं कि कितने ही ये मज़ेदार से बनकर तैयार होते हैं। जो लोग तेल नहीं खाना पसंद करते हैं वो इस तरह की रेसिपी बनाकर खाएं। आप इसे ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, डिनर में भी आप इसे ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से ये बनकर तैयार हुई थी फ्रेंड। तो आप इसके लुक को भी देख सकते हैं कि कितना अच्छा, कितना प्यारा इसका लुक आया है फ्रेंड। तो चलिए, हमारे लिट्टी तो बनकर तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह से आप इसे उलटते पुलटते हुए इसके चारों साइड को अच्छी तरह से आप इसे सेक लें। तो चलिए, ये अच्छी तरह से तो आप सीख गए हैं। अब इसी तरह से हमें इसे निकाल लेना है और जितने और भी बचे हैं उसे आप इसी तरह से डालकर बारी बारी से आप इसे क्रिस्पी कर लें और इसे गर्मा गर्म सर्व करें या आप इसे ठंडे होने के बाद भी आप इसे खा सकते हैं, लेकिन गर्मा गर्म खाइएगा तो बहुत ही मज़ेदार से ये खाने में लगते हैं। तो इसी तरह से आप गर्मा गर्म इसे सर्व करें फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं ये कितनी ही मज़ेदार से, कितनी ही अच्छी, कितनी ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। तो आप इसे एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें, खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा फ्रेंड। तो मैंने इसके साथ धनिया पत्ती की चटनी भी रखे हैं, तो आप इसे चटनी और चोखे के साथ खाएं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी ये हमारी लिट्टी चोखा बनकर तैयार हो गई है। और इसमें सबसे फेवरेट ये है कि आप इसे घी डालकर खाएं या घी इसमें डुबा कर खाएं, जिस तरह से आपको खानी हो आप इसे खाएं। तो चलिए, हमारी लिट्टी चोखा की रेसिपी बनकर तैयार हो गई। अब हमारे बनाने का तरीका आपको कैसा लगा, मेरी लिट्टी चोखा आपको कैसी लगी? अगर हमारे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।